हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक है। मैं हूं हिना जबीन, तो वेलकम करती हूं आपको अपने चैनल पर। आज की वीडियो जो मैं बनाने जा रही हूं वो है दिलबर की जो वीडियो आई है उस पर बातचीत करते हैं और आपको मैं क्लिप भी दिखाती हूं। तो क्लिप की तरफ जाने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए और नोटिफिकेशन का बटन ऑन कर लीजिए। तो चले वीडियो की तरफ चलते हैं। तो जी गाइज, आपने वीडियो देख लिया है इनका। जहाँ तक मुझे जहाँ पे नज़र आया है बहुत ही घटिया बात, सबको साफ नज़र आने लग गया है। इनको जैसे नहीं अब मिर्चियाँ लग रही हैं कि हमारे झूठ पकड़े जा रहे हैं, ठीक है। और साफ वाईटी पे आके इसने धमकी दे दी है। क्लियरली आप सबके सामने देखा ना कि नैना और शाहरुख दोनों को इसने धमकी दी है कि वरना मेरा मीटर घूम गया तो बस और कुछ नहीं बोलना चाहता। मैं सिर्फ शाहरुख और नैना को यही चीज़ बोलूँगा कि शाहरुख और नैना, मैं तुम लोगों को ये लास्ट वार्निंग दे रहा हूँ कि इंसान बन जाओ, मजबूर ना करो, ठीक है। अब एक चीज़ ख़त्म हो गई है तो उस चीज़ को फिर ना उठाओ, ठीक है। ये तुम लोगों को मैं लास्ट वार्निंग दे रहा हूँ कि प्लीज़ मजबूर ना करो और सिंपल अपनी व्लॉगिंग करो। जैसे हम लोगों ने व्लॉगिंग शुरू कर दी है, तुम लोग भी अपनी व्लॉगिंग शुरू करो, ठीक है। मैं और तुम लोगों को कुछ नहीं बोलना चाहता। मुझे मजबूर ना करो कि मैं फिर कुछ बोलूं, ठीक है। तुम लोगों ने बाबर पे बातें की हैं। आज शाहरुख की वीडियो देखी है तो उसमें बोल रहा है कि बाबर उसके घर, सितारा के घर व्यूज़ के लिए जाता है। हम तो व्यूज़ के लिए जाते हैं, तुम क्या करने जाते थे? जिस टाइम लड़ाई थे तो उस टाइम तो आयत को लेके आ जाते थे, तुम भी व्यूज़ के लिए जाते थे। तो फिर ठीक है, बकवास करने से पहले ना सोच लिया करो। शाहरुख, मैं तुम्हें ख़ास तौर पे तुम्हें समझा रहा हूँ कि तुम ज़रा अपनी लिमिट में रहो। तुम ना, तुम्हारी ज़बान कुछ बढ़ गई है, ठीक है। तो अपनी लिमिट में रहो और फिर अगर तुम्हें लिमिट से बाहर निकलना है तो फिर मुझे पता है कि कैसे फिर तुम्हें लिमिट में रहना है, ठीक है। तो ये तुम्हें वार्निंग दे रहा हूँ। और नैना, मैं तुम्हें भी समझा रहा हूँ कि ना इज़्ज़त से रहो, ठीक है। एक चीज़ ख़त्म हो गई है तो उस चीज़ को ना बढ़ाओ। तो ये ना हो कि फिर उसके बाद जो है ना मेरा मीटर घूम गया तो फिर तुम दोनों जानते हो कि मैं फिर कैसा हूँ, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि जैसे व्लॉगिंग हो रही है उसको सिंपल तरीके से व्लॉग बनाओ और ना अपना अपना काम करो। तुम लोग अपना काम करो, वो लोग अपना काम करें, अपना चुपचाप अपना, हर बंदा अपना अपना काम करे, ठीक है। कोई किसी को डिस्टर्ब ना करे, ठीक है। कोई एक जोहा नाम की घटिया औरत है, ठीक है, जिसको ना तामीज़ है बात करने की, ना ही उसको शायद उसके घर वालों ने ना उस घटिया औरत को सिखाया है कि कैसे बात की जाती है। मैंने कभी भी किसी औरत को ऐसा नहीं बोला है, लेकिन वो वही बात है ना कि ना लोग सुकून से जीने नहीं देते कि यार ये बंदा क्यों सुकून से काम कर रहा है, ठीक है। तो उस घटिया औरत को मैं बोलना चाहूँगा कि उसने ना बात की है कि इसने फर्स्ट वाइफ को छोड़ा था किसी के लिए। मैंने फर्स्ट वाइफ को छोड़ा था तुम्हारे लिए, मैं तुमसे शादी करना चाहता था, ठीक है। लेकिन तुम तो घटिया औरत थी, इसलिए मैंने तुमसे शादी नहीं की, ठीक है। घटिया औरत, ये तुम्हें मैं बता रहा हूँ। और अपनी लिमिट में रह के व्लॉग बनाओ, ठीक है, वरना मैं तुम्हारा वो असर करूँगा ना कि तुम जहान देखोगी, ठीक है ना। बात करने की तुम्हें तामीज़ नहीं और तुम बड़ी आई लोगों पे रिएक्शन देने के लिए, ठीक है ना। पहले बोलना तो सीख जाओ। बोलना तुम्हें आता नहीं और टेंटें शुरू करके बैठ जाती हो, ठीक है ना। आज के बाद अगर तुमने ना मेरे ऊपर कोई बात या कोई व्लॉग बनाया ना तो तुम्हारे मुंह से ना मैं ज़बान, हल्क से ज़बान निकाल लूँगा, ठीक है। बड़ी तुम ना वो हुर परी बन के बेड पे चढ़ के बैठ जाती हो और फिर अपने ना अपनी ज़बान को ना लगाम दो थोड़ा, ठीक है। वरना मुझे लगाम देना आता है, ठीक है, बड़े अच्छे से लगाम देना आता है मुझे, ठीक है। तो अपने लिमिट में रहो। जब मैं तुम्हारे ख़िलाफ़ कोई बात नहीं कर रहा तो मेरे ख़िलाफ़ कोई बात नहीं करो, वरना फिर वो असर करूँगा कि तुम याद रखोगी, ठीक है। समझ आई ना। और भाई आज का व्लॉग यहीं एंड करते हैं। लोग मजबूर करते हैं कि आप सिंपल व्लॉगिंग क्यों कर रहे हो, लोग कसम से मजबूर करते हैं। मेरा आज कोई वो मूड नहीं था, मैं आज थका हुआ आया हूँ। इतना थके हैं कि आपको क्या बताएं, इतना दूर तक गए हैं। अल्लाह ने हमें ताकत दी है और हम लोग गए हैं, उन लोगों की जाके मदद की है। हम लोगों ने कोई मदद नहीं की है, हम लोगों ने एक थोड़ा सा वसीला के हिला किया था, वसीला खुदा की तरफ से बना है। और हम लोग गए हैं, उनको जो भी उनकी अमानत थी हम लोग पहुंचा के आए हैं। तो वही बात है, मैंने परसों भी बोला था मैं इन टॉपिक पे कोई बात नहीं करूँगा, लेकिन कसम से लोग मजबूर करते हैं, आपको सिंपल नहीं जीने देते, नहीं जीने देते सिंपल, ठीक है ना। तो मैं इस घटिया औरत को ये बता दूं कि ना अपनी लिमिट में रह के ना बकवास करो, ठीक है, जितना लिमिट में हो, ठीक है। लगता है तुम्हारे ना शौहर ने तुम्हारी ना तुम्हें तरबियत नहीं दी कि ना कैसे किसी से बात करते हैं। अगर नहीं दी तो मेरे घर आ जाओ, मैं तुम्हें सही वाली क्लास दूंगा, ठीक है।
और तुम्हें फिर जो है ना तुम्हें ना वो अदब और तरीका आ जाएगा कि किसी मर्द के ऊपर या किसी औरत के ऊपर बात कैसे की जाती है। तो अपनी लिमिट में रह के अपनी बकवास किया करो, लिमिट से बाहर नहीं निकला करो, ठीक है, वरना तुम्हारा घर भी देखा हुआ है, ठीक है। अगर तुम यहाँ आ सकते हो तो तुम हमारा घर देख सकते हो, तो तुम्हारा घर हमने भी देखा हुआ है, फिर तुम्हें वहाँ आके ना तुम्हारी लैंग्वेज में तुम्हें समझाऊँगा मैं, ठीक है। मैंने आज तक अपने व्लॉग में कभी किसी को इस लैंग्वेज में बात नहीं की, लेकिन तुमने मजबूर कर दिया, तो फिर लगता है तुम्हारे घर आके ना तुम्हें समझाना पड़ेगा। तो आज का व्लॉग ये एंड करते हैं। उम्मीद करता हूँ मेरा व्लॉग अच्छा लगेगा, और अच्छा लगे तो इसको लाइक शेयर कमेंट्स और सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा। और अगर किसी को मेरी बात बुरी लगी हो तो उसके लिए मैं पहले सॉरी कह रहा हूँ, ठीक है। मैंने कभी किसी औरत के बारे में ऐसा रिएक्शन नहीं दिया, लेकिन लोग कसम खुदा की मजबूर करते हैं, ठीक है, मजबूर करते हैं। मैं तो इस औरत को बोलूँगा अल्लाह करे तुम्हारी बेटी के साथ ऐसा हो, और फिर तुम्हारी बेटी के ऊपर लोग बातें करें तो फिर मैं तुमसे बचूँगा, ठीक है। खुदा का खौफ कर लिया करो, एक औरत हो तो किसी के ऊपर ना बकवास करने से पहले सोच लिया करो। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। तो जी गाइज, आपने वीडियो देख लिया है इनका। जहाँ तक मुझे जहाँ पे नज़र आया है, बहुत ही घटिया बात, सबको साफ नज़र आने लग गया है। इनको जैसे नहीं अब मिर्चियाँ लग रही हैं कि हमारे झूठ पकड़े जा रहे हैं, ठीक है। और साफ YT पे आके इसने धमकी दे दी है। क्लियरली आप सबके सामने देखा ना कि नैना और शाहरुख दोनों को इसने धमकी दी है कि वरना मेरा मीटर घूम गया तो देखना, और तुम लोगों को लिमिट में लाना मुझे पता है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से साफ इनको धमकियां दी जा रही हैं। इसका मतलब कि नैना और शाहरुख के लिए भी अब ख़तरा बन गया है कि ये ख़तरा है उनके लिए, तो उनको ये कुछ करेंगे। अगर कुछ हुआ उन दोनों को तो समझ लें कि यही जिम्मेदार हैं। ऑब्वियसली इनकी बातों से लग रहा है, जैसे नज़र आ रहा है, जो मुझे नज़र आया है कि इनकी बातों से इसी तरह से लग रहा है कि ये कुछ करेंगे अब, ठीक है। या फिर खाली धमकियाँ ही हैं इन लोगों की, जैसे धमकियाँ देते रहते हैं। तो अब यहाँ पे ये शाहरुख के पीछे पड़ गए हैं कि शाहरुख तुम सच बोलना बंद कर दो। अगर देखा जाए वो सच बोल रहा है, अब उनकी आंखें खुल गई हैं। पहले वो भी साथ में मिलके सारे करते थे कि व्यूज़ के लिए सिर्फ सितारा को मिलते थे, सब जानते हैं, ठीक है। अब जब उनकी आंखें खुल चुकी हैं कि सितारा कैसी है, ये सब लोग कैसे हैं, सिर्फ व्यू के लिए कर रहे हैं और झूठ बोलते हैं सब कुछ, तो अब वो सच बोलना चाह रहे हैं, सच का साथ देना चाह रहे हैं, ठीक है। अब जब लोग सच बोलते हैं तब भी उनको जीने नहीं दिया जाता, जब लोग नहीं सच बोलते तब भी उनको जीने नहीं दिया जाता। ये बात तो क्लियर है, ठीक है। जब ये बोलते नहीं थे तो इनको बहुत सी गालियां लोगों से सुननी पड़ती थी। अब जब ये इन्होंने अपनी ज़ुबान खोल दी, अब सच बता रहे हैं, तो अब इनको अपने ही इनको धमकियां देने लगे हैं आगे YT पे। सब दुनिया के सामने ही उनको धमकियां दे रहे हैं कि हमारा मीटर घूम गया तो फिर देखना क्या होगा। लाइव यानी कि सबको अब बता रहे हैं कि हम उनके साथ कुछ भी कर सकते हैं। ओह माय गॉड, मैं तो समझ में मुझे नहीं आता कितने गंदे लोग हैं ये सारे हैं। अब देखो कितनी गंदी बातें करते हैं एक औरत के लिए, एक औरत को, और वो भी इसकी एज की नहीं है, इसकी माँ की एज की है, ठीक है। जोहा के लिए इन्होंने बात की है। आज मेरी जोहा कुछ नहीं लगती है, मैं तो कोई भी औरत हो ना, अगर उसके बारे में गंदी बातें की जाएंगी मैं तो उसके लिए स्टैंड लेती हूँ। तो मैं इनके लिए भी स्टैंड इसी वजह से सिर्फ ले रही हूँ, चाहे हमारे इख्तलाफात हों, चाहे हम एक दूसरे के साथ हों, कुछ भी हो, ठीक है। जब इन्होंने इतनी गंदी घटिया बातें कर दी हैं तो कितनी बुरी बात है ना। इनकी ज़ुबान आप समझ सकते हो कि ये अंदर से हैं क्या, ये अपने आप को आपको दिखा रहे हैं कि ये अंदर से वाकई में किस तरह के ख़ानदान के लोग हैं। जिस तरह से सितारा ने ऊपरी चेहरा कुछ और, अंदर वाला चेहरा कुछ और है ना उसका, ये सिर्फ उसी तरह से इनके भी दो चेहरे हैं, ठीक है। कितनी गंदी बातें इसने की हैं। गुस्सा नज़र आ रहा है ना कि इनके बारे में सच जानने के लोगों को मौका मिला है ना, अब सच बता रहे हैं तो इनको गुस्सा आ रहा है कि हमारे बारे में सच क्यों बताया जा रहा है। तो बात सही है, YT पे आए क्यों अपनी सारे रोने के लिए अपनी बातें, तो अब भुगतो बैठ के जब आपके बारे में सच बताया जा रहा है। तो आपकी वाइफ को, यानी कि यहाँ पे यही उन्होंने बताया है ना कि इनकी वाइफ जो पहली थी इसको इसने किसी दूसरी औरत के लिए छोड़ दिया था, जिससे इसको प्यार हो गया था, जो कि बात वाकई में बहुत से लोग और भी कह रहे हैं कि ये सच बात है, बता रहे हैं कि ये जुल्म बहुत करते थे अपनी वाइफ के ऊपर। तो इन्होंने अपने पहले बच्चे, यानी कि इनका बच्चा भी एक था, वो भी इस दुनिया से नहीं, दुनिया से चला गया था। तो इस तरह से इनकी ज़रा ना चल रही थी प्रॉब्लम्स, तो इन्होंने अपनी वाइफ के साथ बहुत जुल्म किया। वो तो रहना चाहती थी, लेकिन इन्होंने किसी और लड़की के लिए, यानी कि किसी और के साथ शादी करने के लिए अपनी वाइफ को छोड़ दिया। अब ठीक है, आपके घर की बातें नहीं करी हैं, तो इसमें आप ये देखो कि आप अपनी ज़ुबान जिस तरह से चला रहे हैं कि उनको वार्निंग दे रहे हैं लाइव बैठ के कि अगर कुछ भी आप बोली तो मैं ऐसे कर दूंगा, मैं वैसे कर दूंगा। और कितनी गंदी बात की है कि मैं तो तुमसे शादी करना चाहता था, ये मैं तो इसलिए तुम घटिया, इसलिए ये वही बातें होगी ना जैसे साजिद ने
गुस्से में आकर कितनी बदतमीजी कर ली थी ना, बदतमीजी वाली बातें, गंदी बातें, तो बाद में पछता के तो वीडियो वो सारे डिलीट कर दिए या प्राइवेट कर दिए। यही हाल इनका इसमें भी है। अब इन्होंने भी देखना थोड़े दिनों के बाद इस वीडियो को जब इनको रियलाइज़ होना है, हम सब ने मिलकर जब बताना है कि आपने गलत किया, तो फिर इनकी भी वीडियो ये जो हो जाएगी डिलीट या प्राइवेट। लेकिन हम सब के पास तो है, हमने तो सब लगा दिए हैं। तो जी आज के रिएक्शन को करती हुई इधर ही ख़त्म। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, हमेशा हमेशा खुश रहिएगा। बाय बाय।